नमस्कार दोस्तों। मंगलवार की सुबह और ओवरऑल मार्केट थोड़ा वीक लग रहा है। गिफ्ट निफ्टी भी नीचे और रीजन है एक ही नास्डेक बहुत गिर गया कल रात को। और ओवरऑल अगर आप देखो तो डाउ जोन्स भी डाउन है। ऑलमोस्ट 3% से गिरा। और रीजन वही है कि ट्रम्प ने जो बयान दिया है कि शायद इकोनॉमी में थोड़ा पेन रहेगा लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छा रहेगा। और उसके वजह से दोनों नास्डेक और डाउ जोन्स बहुत गिरे। हम लोग एक काम करेंगे, इसके बारे में थोड़ा एंड में बात करेंगे। पहले हम लोग डिस्कस करते हैं तीन स्टॉक्स के बारे में। और जो जैसे मैंने बताया कि हम लोग एनबीएफसी का मैं अभी पूरे वीडियोस बना रहा हूँ। तो आज हम लोग गोल्ड कंपनीज यानी गोल्ड लोन जो प्रोवाइड करते हैं ना, मुथूट फाइनेंस, मन्नपुरम फाइनेंस एंड आईएलएफएल फाइनेंस, ये तीन के बारे में बात करेंगे डिटेल में। बाद में मार्केट के बारे में बात करेंगे। और मुझे बहुत सारे सजेशन आए कि प्लीज आप अपना वीडियो शॉर्ट रखें, तो इस बार मैं ट्राई करूंगा कि वीडियो शॉर्ट रखने का। और पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे तो बेटर रहेगा। आपके प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा, ओके। आपके कोई, क्योंकि आप जो सजेस्ट करते हो वही मैं ट्राई करता हूँ। और आपके जो भी अदर क्वेश्चंस हैं रिलेटेड नो स्टॉक्स रिलेटेड, जरूर कमेंट बॉक्स में डालेगा। चलिए बात करते हैं इन तीन गोल्ड कंपनीज के बारे में। गोल्ड कंपनीज, गोल्ड लोन प्रोवाइडर कंपनीज ने अच्छा परफॉर्म किया था अभी रिसेंटली। खास करके मुथूट फाइनेंस ने बहुत ही अच्छा 58% से ग्रो किया। एंड ओवरऑल अगर हम लोग देखें, मुथूट और मणप्पुरम ने डिसेंट रिटर्न दिया है पिछले 3 साल में, 20% के आसपास। और अगर हाँ, आईएलएफएल फाइनेंस का थोड़ा इतना अच्छा नहीं है, लेकिन क्योंकि वो नेगेटिव था। द रीजन वो भी है कि जिस तरह से आरबीआई ने कर्व लगाया। लेकिन अगर हम लोग मुथूट और मणप्पुरम ने डिसेंट रिटर्न दिया है 3 साल में, एंड ओवरऑल 20, 16, 20% से। और यहाँ भी आगे जाके भी ठीक ठाक लग रहा है, तो उसके बारे में बात करेंगे यहाँ से कितना बढ़ सकता है, क्योंकि गोल्ड प्राइस ऊपर जा रहा है। और अगर गोल्ड प्राइस ऊपर जाता है तो उनका जो बेसिक कहते हैं ना कि कोलेटिव एसेट है, वो है गोल्ड। अगर गोल्ड के प्राइस बढ़ते हैं तो गोल्ड के सामने वो लोन प्रोवाइड करते हैं, तो उनको डायरेक्टली बेनिफिट मिलता है। आईआईएफएल फाइनेंस का इशू अलग था, क्योंकि उन पे आरबीआई कर्व लगा था मार्च 2024 में। और उसके वजह से ना उनको लोन ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 30% से लोन डाउन हो गई थी। 23,000 करोड़ का उनका ईयूएम था, वो जाके 16,000 करोड़ डायरेक्टली नेक्स्ट क्वार्टर में गए। और उसके वजह से ना सडनली देयर वाज अ बिग फॉल, और वहां एक प्रॉब्लम आ गई थी। और अभी भी सितंबर में वो निकल गई है बात, लेकिन उसका इम्पैक्ट अभी भी दिख रहा है। तो अगर हम लोग ये तीन कंपनी की कंपैरेटिवली बात करें तो ना, ऑलमोस्ट अगर आप लोग मुथुट की बात करें तो 90,000 करोड़ का ऑलमोस्ट एयू में, उसमें से 90% से ज्यादा गोल्ड लोन है। तो अगर आप इंडिया के टोटल गोल्ड लोन की बात करोगे तो 44% मुथूट फाइनेंस का है। मणप्पुरम की बात करें तो ऑलमोस्ट 35,000 करोड़ है, उसमें से 63% गोल्ड लोन है। 27% एमएफआई है। वो एमएफआई ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है और उसके वजह से स्टॉक गिरा था। उसके लिए डिटेल में बात करेंगे। एंड ओवरऑल अगर हम लोग इसकी बात करें तो टोटल लोन बुक जो इंडिया का है उसमें से 18 से 20% मन्नपुरम का है। आईआईएफएल फाइनेंस की बात करें तो जैसे मैंने बोला 78,000 ओवरऑल बुक है, लेकिन इसमें से सिर्फ 5 से 7% ही टोटल लोन बुक जो इंडिया की, उसमें से लोन गोल्ड की उनके पास है। और इतना बड़ा एक्सपोजर नहीं है, 30% एक्सपोजर है। सो मन्नपुरम 90%, अगर हम लोग सॉरी मुथूट 90%, मन्नपुरम ऑलमोस्ट 63%, और आईएफएल 30%। तो ये कहते इतना उनका लोन बुक गोल्ड लोन में जाता है। और हम लोग आज गोल्ड लोन की बात करें तो उसमें मैं थोड़ी डिटेल में बात करूंगा। तो अगर हम लोग बात करें तो भाई पहले एक बार बात कर लेते कि भाई मुथूट में तो इतनी प्रॉब्लम नहीं, तो आईआईएफएल का क्या प्रॉब्लम था और मन्नपुरम का क्या प्रॉब्लम है, किसके वजह से ये स्टॉक गिरे थे। तो ये जानना इसलिए जरूरी कि तभी आप कंपैरेटिव एनालिसिस कर पाओगे। आईआईएफएल में आपको जैसे पता है कि मार्च 2024 में सडनली उन पे रोक लगा दी कि भाई आप लोन सैंक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि ऑडिट में कुछ स्क्रूटिनी के इश्यूज आए थे। उसके वजह से उनका 30% से लोन बुक गिर गया था। और उसका इम्पैक्ट काफी रहा। ऑफ कोर्स रेगुलेटरी, फिर उन्होंने काफी चेंजेस किए। उन्होंने अपना कहते हैं एडिक्वेसी रेशियो ऑलमोस्ट से या ऑलमोस्ट 23% तक ले गए। सो उन्होंने बहुत ही अच्छे स्टेप्स लिए और उसके वजह से सितंबर में वापस कर्व हट गया। लेकिन वही होता है ना, जब एक बार ये चीज होता है तो सेंटीमेंट्स खराब हो जाते हैं, और उसके वजह से आईआईएफएल ये साल भी ऑलमोस्ट 28% से गिरा है।
मन्नपुरम की बात है तो मन्नपुरम में प्रॉब्लम ये है कि जैसे मैंने बोला 63% लोन गोल्ड लोन है, लेकिन 27% एमएफआई, और एमएफआई में सडनली एक उनका जो आशीर्वाद करके जो उनकी माइक्रो फाइनेंस की जो कंपनी है उसमें आरबीआई ने बोला कि आप ज्यादा अभी लैंड नहीं कर पाओगे क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा चार्ज कर रहे थे। और एट द एंड ऑफ द डे उनका भी सडनली फॉल आ गया। ओके, सडनली एक दिन में 16% से गिरा था। इज इट अक्टूबर नवंबर, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट नेम। और उसके वजह से एमएफआई लैंडिंग ऐसे भी आपको पता है काफी सारे नो एमएफआई में जैसे उज्जीवन है, पूनावाला है, या आईडीएफसी फर्स्ट है, या इंडसइंड बैंक है। इंडसइंड बैंक का भी एक खराब न्यूज आया था कल शाम को, उसके वजह से आज इम्पैक्ट आ सकता है। और इसके वजह से मन्नापुरम को भी काफी प्रॉब्लम है। ऑफ कोर्स अगर आप बोलेगे तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो उसका भी सही है, 25% है। आईआईएफएल का भी 27% है, मुथूट का भी 27% है। तो इसके वजह से ना मुथूट में, सॉरी, मन्नपुरम में एमएफआई लैंडिंग की वजह से इशू हुआ। जब हम लोग मुथूट फाइनेंस की बात करें तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, गोल्ड लोन 90% है, लेकिन उनका ओल्ड ट्रेजिटरी ठीक ठाक है। दैट्स वाई अगर आप देखो ना तो तीनों में से परफॉर्मेंस अगर बात करें ना तो मुथूट का कंपैरेटिवली ज्यादा है। रीजन है कि उनकी लोन बुक काफी क्लीन है। अभी एक चीज समझ लो कि आप इनकी जो लोन बुक है, ओके, उनके को जो एसेट क्या होता है उसके सामने, उनके लोग गोल्ड लेते हैं ना, गोल्ड लेते हैं उसके सामने लोन देते हैं। तो नॉर्मली एलटीवी जो होता है ना वो कैप होता है 75% एलटीवी। तो वो क्या होता है कि बेसिकली आप जो लोन देते हो ना, लोन टू वैल्यू बोलते हो उसको, लोन टू वैल्यू यानी आप गोल्ड कितना लेते हो उसके सामने लोन कितना देते हो। तो आपने समझ लो 100 रुपीज का गोल्ड लिया है, उसके सामने आप 75% आप इशू कर सकते हो मैक्सिमम लोन। ओके, दैट इज अ आरबीआई का गाइडलाइंस है। तो अभी ये लोग सब लोग 60 to 70% कर रहे हैं। लेकिन इसमें फायदा ये हो रहा है कि गोल्ड के प्राइसेस जैसे अभी 85,000 है। बातें चल रही है कि भाई जिस तरह से टैरिफ के इश्यू चले तो ये शायद 1 लाख तक भी चले जाए। तो क्योंकि आपका इनहेरिटेंट एसेट क्लास की वैल्यू बढ़ रही है तो इनके लिए प्रॉब्लम बहुत कम हो जाती है, तो डिफॉल्ट के चांसेस कम हो जाते हैं। इसके लिए इनके नेट एनपी 1% से बिलो चले जाते हैं। ओके, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। इसके वजह से इनको डायरेक्टली फायदा हो रहा है। और क्या हो रहा है कि अगर आप बात करो ना तो एनबीएफ ये जो गोल्ड लोन है ना उसमें अभी भी अनऑर्गेनाइज मार्केट बड़ा है। ठीक है, तो 65% अनऑर्गेनाइज मार्केट है। अब वो शिफ्ट होगा ऑर्गेनाइज मार्केट में, तो ऑर्गेनाइज में तो ये तीन बड़ी कंपनी तो इनको डायरेक्टली बेनिफिट होगा। अगेन जो हाउस होल्ड में जितनी लोन्स होते, सॉरी, जितना गोल्ड है उसका 20% ही अभी तक इस तरह से कह सकते हैं ना कोलेटरल लेके लोन लिया गया, गोल्ड लोन लिया गया है उसके सामने। सो अब समझ लो 80% अभी तक टच नहीं हुआ है। और जैसे आपकी लो गोल्ड की वैल्यू बढ़ रही है तो आपको वहां डायरेक्टली फायदा होता है। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यहाँ एक बड़ा मार्केट प्लेस आगे जाके दिख रहा है जो अच्छे रहेगा। और ऊपर से गोल्ड के प्राइसेस क्योंकि हाई है तो उनको डायरेक्टली फायदा होगा। और डिजिटल गोल्ड भी अभी बहुत फेमस हो रहा है, तो उन सब के वजह से भी लोग डिजिटल गोल्ड भी बाय कर रहे हैं। तो यहाँ से भी 13 से 15% का गोल्ड का एयूएम बढ़ने की संभावना है। एंड अगर हम लोग ऑर्गेनाइज गोल्ड लोन की बात करें ना तो ऑलमोस्ट फाइनेंशियल ईयर 30 तक ये शायद 8 लाख करोड़ तक जा सकता है। सो इट्स अ बिग मार्केट, वेरी बिग मार्केट। एंड दैट्स व्हाई पीपल आर प्रिफरिंग गोल्ड लोन जो प्रोवाइड करते हैं। तो उसमें ऑफ कोर्स मुथूट नंबर 1 है 90%। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और ऑफ कोर्स ये लोग ब्रांचेस बढ़ाए एंड एवरीथिंग दे आर ब्रिंगिंग अप। ओके, अभी जैसे मैंने बोला सीएआर रेशियो सब लोगों ने अभी 25 से 27% रखा है, 15% मिनिमम होता है। अब अगर हम लोग इसके रेशियोज की भी बात करें इन सब कंपनीज की, तो अगर आप बात करें तो आरओए सबका अच्छा है, ऑफ कोर्स सबका नहीं, सॉरी, मुथूट और मन्नपुरम का अराउंड कह सकते हैं कि 4.5 to 5% से है, बहुत ही अच्छा है आरओए। इवन अगर हम लोग आरओई की बात करें तो 18 से 20% है दोनों। सो विच इज गुड। तो आपका हायर आरओई दैट मीन्स नॉट इवन यू आर मेकिंग अ गुड प्रॉफिट बट यू आर विदाउट यूजिंग डेट, ज्यादा आप ज्यादा कमा भी रहे हो। जबकि आईएलएफएल फाइनेंस की बात करें तो उनका आरओए 2 से 3% के बीच में, और ये अराउंड कह सकते हैं कि आरओई अराउंड 11% से है, तो वहां थोड़ा कम है। और जो बीच में इश्यूज हुए थे जिसके वजह से वो लोन ज्यादा नहीं दे पाए आरबीआई की वजह से, वहां डायरेक्टली प्रॉब्लम हो रहा है।
सो कॉस्ट टू इनकम अगर हम लोग बात भी करें तो मुथूट का सबसे कम है, अराउंड 29% है, जबकि मन्नपुरम का 35 और आईआईएफएल का सबसे ज्यादा 40 to 45 है। तो इस तरह से अगर आप देखो ना, तो इन सब का अगर हम लोग जन्म कुंडली भी निकाले और सब रेशियोज देखे भी अगर हम लोग देखें, तो कंपैरेटिवली नो डाउट मुथूट काफी आगे है। मुथूट में कंप्लायंस के इश्यूज बहुत कम आए हैं, जबकि मन्नपुरम और आईआईएफएल में आए हैं। प्लस अगर ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो और मार्केट कैप से भी बोलो, तो मुथूट ऑलमोस्ट आई थिंक 87,000 करोड़ का है। ओके, सो विच इज ऑफ कोर्स लार्ज कैप। और मन्नपुरम 17,000 एंड आईआईएफएल आई थिंक 13,000। ओके, सो ओवरऑल यहाँ अगर हम लोग देखें ना, तो मुथूट का कंपेरेटिवली सही लग रहा है। ऑफ कोर्स गाइज, आप खुद का रिसर्च करके इन्वेस्ट करना है। बट लोन की आगे जाके अगर आईआईएफएल अपना देखो, दे हैव डन एवरीथिंग इन ऑर्डर टू मेक इट नो राइट डायरेक्शन, और इसलिए उनका 6 महीने में ही वो बैंड हट गया था। आगे जाके देखना पड़ेगा किस तरह से प्रोग्रेस है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और सबसे बड़ी बात है, जैसे जैसे लोन की सॉरी गोल्ड की वैल्यू बढ़ती है, इनको डायरेक्टली बेनिफिट वहीं हो जाते हैं। सो ये चीज हमेशा ध्यान में रखना। ओवरऑल मुझे यहाँ से भी ना, जिस तरह से गोल्ड का भाव बढ़ रहा है, और नो लोग अभी आजकल, पहले ऐसा था ना कि गोल्ड के सामने लोन कम लेते थे, अभी लोग लेने लगे हैं। करेक्ट, एंड सिक्योरिटी वाइज भी, और घर पे गोल्ड भी बहुत होता है, तो आई थिंक ये ट्रेंड रहेगा। सो आई थिंक दिस दिस थ्री कंपनीज नो आर लुकआउटेड। लेकिन वही है कि आपको देखना पड़ेगा, सबके मैंने प्रोज एंड कॉन्स बताए। खास करके मन्नपुरम को भी एमएफआई लैंडिंग का क्या होगा, 27% उसका, वो भी हमें देखना पड़ेगा। और ये सब चीजें थोड़ी ध्यान में रख के फिर इन्वेस्ट करना है। तो होप आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा। अगर लगा है तो आप बताएं आपके पास ये स्टॉक है कि नहीं, और आपके कोई क्वेश्चन आंसर तो जरूर जरूर टाइप कीजिएगा, कोई भी सेक्टर और स्टॉक के बारे में। और दूसरा, मैं जरूर आपके क्वेश्चंस ले लेता हूँ थोड़े। तो जो भी है, मैं 1 मिनट, 1 मिनट, आई ओपन इट एंड 1 मिनट, यस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अशोक भावे का है कि प्लीज post and video on IDFC First Bank. I think I have already posted 3 दिन पहले ही, आई थिंक 2-3 दिन पहले, आई थिंक मे बी सैटरडे मैंने पोस्ट किया, तो जरूर जाके देख सकते हैं। कुमार स्वामी 1879 सर, क्या लग रहा है, या इलेक्ट्रो स्टील, कास्ट एंड जेंसोल। जेंसोल तो यार अब क्या बोलूं यार, अभी उनका तो मैनेजमेंट ने खुलेआम उल्लू बना के चले गए। पहले बोलते हम लोग बायबैक करेंगे और खुद चेप के चले गए। तो अभी सेबी को कोई एक्शन लेना चाहिए इन सब चीजों में, नो, बिकॉज दिस इज नॉट द वे टू गो। एंड as if no, I think you are no taking no all the investor for granted. So of course that is the problem. Electro steel cast, I think आप इसमें थोड़ा वेट कीजिए, क्योंकि मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि मेटल प्राइसेस थोड़े ऊपर आएंगे तो उनको थोड़ा बेनिफिट होगा। लेकिन ऑलरेडी ये स्टॉक ऑलमोस्ट अपने हाई से 58% चल गिर गया है। ठीक है, ऑफ कोर्स इन बिकॉज इट इज नो डायरेक्टली रिलेटेड टू नो पाइप्स एंड एवरीथिंग फिटिंग्स। बट मेरे हिसाब से आई थिंक थोड़ा वेट कर सकते हो, एक आध क्वार्टर राह देख लीजिए, फिर यू कैन थिंक अबाउट कुमार स्वामी। राजेश 1704 बोले, सर व्हाट डू यू थिंक अबाउट ट्रम्प पॉलिसी। वेल, ट्रम्प पॉलिसी जो हमने पहले बात की थी, थोड़ा ब्रीफ में मैं बताता हूँ कि जिस तरह की पॉलिसी अभी वो लोग कर रहे हैं, अभी वो खुद बोल रहे हैं कि भाई हमारी इकोनॉमी थोड़ी डाउन जाएगी, उसके वजह से थोड़ा इकोनॉमी में पेन होगा, यू हैव टू बेयर इट। लेकिन मार्केट आपकी थोड़ी सुनेगा। आप बोलोगे कि भाई आप बेयर कर, तो मार्केट तो वो रिफ्लेक्ट कर देगा ना भाव पे। अभी देखो नास्डैक किस तरह से गिरा, ऊपर से ये जो डीप सीक और वो जो एआई जिस तरह से चाइना प्रोग्रेस करना सस्ते में नो ला रहा है सॉफ्टवेयर। अभी अभी ये बात करूँ तो ओपन एआई ने $200 में 4.5 जी चैट जीपीटी लेके आया, $200। सोचो आप। तो यानी 17-18 हज़ार रुपये हुए महीने के। तो उसके सामने अगर आप ये सब डीप सीक देखो, तो वो नो ऑफ कोर्स उनका पावर कम होगा, लेकिन काफी काफी रिजनेबल नो प्राइसिंग पे मॉडल ला रहे हैं। तो आगे जाके ऑफ कोर्स नास्डैक में प्रॉब्लम, इसलिए वो मार्केट धड़ाधड़ गिर रहा है ना। आई थिंक इसमें यही बात चल रही है कि क्या ये यूएस रिसेशन में तो नहीं, थोड़ा ग्रोथ कम होता है तो फिर वहां फेड रेट कट करेंगे, ऐसी उम्मीद अगर, लेकिन ऐसा ना हो कि ये सब करने में वो डिफ्लेशन में चले जाए।
सॉरी, स्टैगफ्लेशन में चला है। स्टैगफ्लेशन यानी क्या होता है कि आपका ग्रोथ भी कम हो जाता है और इन्फ्लेशन हाई होता है, तो वो बड़ी समस्या होगी। बट यस, जो ट्रम्प की पॉलिसी है उसके सामने खुलेआम कनाडा, तो आई थिंक मैंने अभी पढ़ा कनाडा के जो पावर सप्लाई करता है वो उन्होंने 25% टैरिफ डायरेक्ट लगा दिया है। वो कुछ एरिया का यूएस का है, वहाँ कनाडा से पार आ रहा है, वहां पे लगा दिया भाई जाओ तुम खेलो अभी। तो कनाडा तो फुल ऑन फाइट दे रहा है, चाइना भी फुल ऑन फाइट दे रहा है, मैक्सिको बोल रहा है कि शायद हम लोग ये मंथ एंड में कुछ बंदोबस्त करके रेसिप्रोकल टैक्स अवॉइड करेंगे। देखना पड़ेगा क्या होता है, बट यस, things are not looking good there. Okay. Gopal Krishna, sir, what is your take on Airtel 9% on FD? Is it ट्रस्टेबल सेफ? मैंने देखा नहीं है गोपाल कृष्णा, सो देख के मैं आपको नेक्स्ट टाइम में बताता हूँ। शक्ति पंप्स अनंत 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 खलाड़ी 5586 शक्ति पंप्स, आई थिंक मैंने पहले भी लिया हुआ था ये एनालिसिस में। आई थिंक शक्ति पंप मैंने बोला था इसमें वेट कीजिए, थोड़ा वेट कीजिए, और 34% गिर गया है टॉप से, तो मुझे ये ठीक लग रहा है। आई थिंक ओवरऑल अगर मैं प्रॉफिटेबिलिटी भी देखूं एंड ऑल दैट, दैट इज ओके ओनली, नॉट नॉट अ प्रॉब्लम। आई थिंक यू शुड वेट फॉर सम टाइम। आई थिंक दिस मे रिकवर। ओके, सो प्लीज वेट फॉर सम टाइम। देन नहीं शाह लाइफ सर प्लीज शॉर्टर ये वीडियो देखो। ये आज मैंने ट्राई किया है शॉर्टर करने को, और आई अंडरस्टैंड, इसलिए मैंने जो मेन कंटेंट था थोड़ा शॉर्टर रखा है। Q&A में थोड़ा इसलिए मैं ले रहा हूँ ज्यादा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ओके, चेतन मेहता सुपर डिटेल, थैंक यू वेरी मच। देन पंजता बाला 3075 बोले यू आर कंपेयरिंग चौक विथ चीज। सो आई थिंक वो बात करें बजाज फाइनेंस वर्सेस जियो फाइनेंस का, मैंने जो कंपैरिजन किया था वो ऐसा नहीं है, लेकिन ये दो ऐसा चौक एंड चीज तो नहीं है, लेकिन ये दोनों कंपेरेबल है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द एनबीएफसी में अगर सबसे बड़ी एनबीएफसी की बात करोगे तो यही दो बैंक्स आएगी। ओके सर, एनबीएफसी आएगी। सो yes, you have to take note of it, never no doubt about it. LSQA 9JP बोले थैंक्स तपन, थैंक यू वेरी मच। देन दूसरे है कि पवित्र बैनर्जी 3767 बोले कि सर शेयर मार्केट इन्वेस्ट फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया जाता है, एंड FID है वेरी मच बुलिश ऑन जियो। अच्छा, वो बोल रहे कि आपको अगर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट में इन्वेस्ट करना है तो जियो फाइनेंशियल में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि नो आगे जाके ग्रोथ होगा, अंबानी पे उनको भरोसा है। तो वो तो हमने कल भी बात की कि अगर आपको 5 से 10 साल में जाना है तो जियो फाइनेंशियल इज ओके, क्योंकि अभी तो कोई दिख ही नहीं रहा है, प्रॉफिट अभी आया ही नहीं है। तो अगर नेक्स्ट 5 साल 10 साल में अगर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, ऑफकोर्स इट कैन गिव यू अ वेरी वेरी गुड प्रॉफिट, प्रोवाइडेड दे परफॉर्म, प्रोवाइडेड उनके जो प्लान्स है, जिस तरह से बड़े बड़े प्लान्स है उस तरह से वो परफॉर्म करे तो बात अलग है। लेकिन वो इफ एंड बट्स होता है ना, इसलिए मार्केट को वो मंजूर नहीं होता है, मार्केट ने इसलिए अभी उसको वन प्राइस टू बुक वैल्यू पे रखा है। सो इफ यू आर रिस्क टेकर, मैंने कल भी बोला था, देन यू कैन लुक एट इट। ओके, शशि भानु सिंह 994, थैंक यू वेरी मच। ओके, सो आई थिंक दैट्स ऑल। दिलीप जैन बोले कि प्लीज अपना वीडियो शॉर्ट करे, तो यार मैं ट्राई किया है इस बार। ओके, सो थैंक यू वेरी मच गाइस, एंड आपके कमेंट जरूर डालेगा, और जरूर लाइक एंड शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन। प्लस दिस वेडनेसडे वी आर गोइंग टू हैव अ होली ऑफर, मीन्स होली का एक स्पेशल सेशन होने वाला है। अगर चाहो तो मैंने लिंक नीचे दी है, आप जरूर वेडनेसडे एट 8 PM यू कैन अटेंड दैट सेशन। ओके, सो सी यू देन गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।